फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आपने ज्वाइन कर लिया है, फॉर एवर में आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा 4cc। आपके माइंड में भी सवाल आता होगा आखिर 4cc क्या है? फॉर सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं? तो हेलो हाय फ्रेंड, मेरा नाम मीनाक्षी पटेल है। वेलकम बैक टू माय चैनल घूंघट वाले बिजनेस वुमेन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा ही पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन कि क्या है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4cc क्या है। 4cc एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपकी एक्टिवनेस को शो करती है बिजनेस के अंदर। यानी कि अगर आप हर मंथ 4cc एक्टिव रहते हैं तो आप बिजनेस के अंदर एक एक्टिव मेंबर माने जाते हैं। तो सवाल ये आता है, क्या 2cc की तरफ 4cc को भी करना होता है? जी नहीं फ्रेंड, 2cc की तरफ 4cc को बिल्कुल भी नहीं करना होता है। 4cc करने के अपने-अपने तरीके होते हैं। जैसे कि फ्रेंड पहले क्या होता था कि 4cc करने के लिए आपको 1+3 करना पड़ता था। यानी कि 1cc के प्रोडक्ट को मिनिमम 1cc के प्रोडक्ट आपको अपनी आईडी पे परचेज़ करने होते थे। पर अब न कंपनी ने एक नया एफबीओ फ्रेंडली पॉलिसी निकाली जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 1cc के प्रोडक्ट को अपने आईडी से परचेज़ करने होंगे। चाहे तो आप कर भी सकते हैं और नहीं आइदर नहीं। इसका क्राइटेरिया अब क्या रह गया है कि अगर आप चाहें तो नोवस यानी नए एफपीओज़ के साथ अपने नए बिज़नेस पार्टनर को जॉइन करा के भी अपना 4cc एक्टिव कर सकते हैं, या तो अपने आप आईडी से भी 4cc को रिटेलिंग करके या फिर परचेज़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास 2-2 ऑप्शन हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों को 4cc करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एज़ अ पर्सनल सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, वो तो अपना सारा कुछ अपने सामने में टीम बिल्ड कर लेता था, लोगों को जॉइन तो करा लेता था, लेकिन 15 से 16,000 के प्रोडक्ट को परचेज़ करना उसके लिए मुश्किल होता था, क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे कि हम जितना अर्न नहीं कर रहे हैं, उतना तो सीसीस कंप्लीट करने में लगा देते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। इसलिए कंपनी ने अब एफबीओ फ्रेंडली पॉलिसी निकाल दी है कि आप चाहो तो अपने डाउनलाइन्स को भी ऐड करके अपनी 4cc को कंप्लीट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्या 4cc एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है? देखिए फ्रेंड, अगर आप 4cc एक्टिव करते हो, तो आपको टीम बोनस जनरेट होता है। यानी कि आपकी जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन की डाउनलाइन यानी कि सेकंड जनरेशन से जो भी वर्क करती है, वहाँ से जो भी आपको इनकम आता है, यानी कि वॉल्यूम बोनस को अगर आप ग्रैब करना चाहते, अर्न करना चाहते, तो आपको 4cc एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो 4cc का यानी कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो आपके डाउनलाइन की डाउनलाइन यानी कि सेकंड जनरेशन की जो भी वॉल्यूम बोनस होती है, वो आपके अपलाइन के पास अपग्रेडेड हो जाती है, यानी कि उनके पास पहुँच जाती है। अब बात करते हैं कि 4cc करने का बेनिफिट क्या है? 4cc करने से बेनिफिट आपको यही मिलता है कि आप टीम बोनस के लिए एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जो आपको वॉल्यूम बोनस आपके सेकंड जनरेशन से आने वाला है, उसको आप ग्रैब कर पाते हो। बात करते हैं कि अगर हम 4cc नहीं करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ता है? जी देखिए फ्रेंड, हमारे बिज़नेस पे इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम 4cc एक्टिव नहीं भी कर पाते हैं, तब भी हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से रन करता है। हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, अपने अंडर टीम बना सकते हैं, लोगों की जॉइनिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4cc एक्टिव करते हैं, तो आप टीम बोनस को अचीव कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल की तरह हम समझते हैं कि 4cc एक्टिव करना क्यों ज़रूरी है। कि अगर देखिए फ्रेंड, अगर आप सुपरवाइज़र या ईएम है या फिर मैनेजर लेवल पे हैं, तो आपके अंदर अंडर में कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम होगी, ठीक है? अब उनकी भी छोटी-छोटी टीम्स होगी। अगर आपको उन टीम के वर्क का फ़ायदा लेना, उनका कुछ कमीशन अर्न करना चाहते हैं, तो आपका 4cc एक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने 4cc एक्टिव नहीं करी, तो आपको लॉस होगा। आपको जो वॉल्यूम बोनस है कंपनी की तरफ से, मतलब टीम की तरफ से, वो आपको नहीं मिल पाता है। अब मैं एक मेन पॉइंट पे आती हूँ, जिससे 4cc एक्टिव करने से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपको बहुत सारे इंसेंटिव। आपको भी पता होगा कि फॉरएवर में मैनेजर लेवल के बाद बहुत सारी इंसेंटिव आती है, जैसे कि मैं एमआर, ईएमआर, कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस। अगर आप इन सब चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, तो आपको 4cc एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि इन सब चीज़ों को ग्रैब करने का अपना एक अलग क्राइटेरिया कंपनी ने बना रखा है, लेकिन अगर आप एक टाइम पीरियड के अंदर अपना 4cc एक्टिव नहीं कर पाते हैं और बाकी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, तो आप अब इंसेंटिव को नहीं अचीव कर पाते हैं। इसलिए 4cc को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात माने, तो अगर आप सुपरवाइज़र लेवल से ऊपर हैं,
तो आपको अपना 4सीसी हमेशा एक्टिव रहना रखना चाहिए कि क्योंकि आपको टीम बोनस को अचीव करना चाहिए, उसे अपने अपलाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं भी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना हमेशा 4सीसी एक्टिव रखें। और जो मैंने अभी नई पॉलिसी के बारे में बताया है, अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो www.forever.com की वेबसाइट पे जाकर मार्केटिंग टूल्स के अंदर अ, अपडेटेड पॉलिसी को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी 4सीसी के बारे में, आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके मैं हमेशा आपके पास आती रहती हूँ। अगर आप बिज़नेस के बारे में और भी डीपली जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर के साथ। अगर आप मेरे साथ फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, तो भी मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।